नमस्कार। निष्पक्ष दस्तक में आपका स्वागत है। आज निष्पक्ष दस्तक करेगा निष्पक्ष बात, नहीं होगा कोई पक्षपात। देश में आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात जोरों पर है। कल लोकसभा में प्रस्तुत भी हुआ। एक देश एक चुनाव, विपक्ष विरोध में, पक्ष सपोर्ट में। लेकिन मुझे लगता है आज एक देश एक चुनाव की बात देश हित में है नहीं है, ये जनता तय करेगी, हमारे सांसद तय करेंगे। लेकिन इससे पहले इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। एक देश एक टैक्स, ये भी तो राष्ट्रहित में जरूरी है, ये भी तो जनहित में जरूरी है। इनकम एक, टैक्स अनेक। जब हमें सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, टैक्स कट कर मिलता है। प्राइवेट में टैक्स पे करना पड़ता है, उद्योगपति टैक्स पे करता है। उसके बाद हम दैनिक उपयोग की कुछ भी चीजें परचेज करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए मुझे रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन, उत्तम स्वास्थ्य के लिए इलाज की आवश्यकता होती है। मुझे हर खरीद पर टैक्स देना पड़ता है। आखिर क्यों? इस पर सरकार कब पहल करेगी? हम 2 पहिया वाहन खरीदें, मोटरसाइकिल खरीदें या 4 पहिया वाहन कार खरीदें, मुझे रोड टैक्स देना पड़ता है। बिना रोड टैक्स की गाड़ी रोड पर नहीं उतर सकती है। हम एक तरफ रोड टैक्स पे करते हैं तो दूसरी तरफ टूल टैक्स भी पे करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस पर नजर कब जाएगी? ये बात किसी दल से प्रेरित नहीं है। मैं सत्ता का विरोधी नहीं हूं, न विपक्ष का सपोर्टर हूं। मैं निष्पक्ष दस्तक का संपादक हूं, इसलिए निष्पक्ष बात करने का प्रयास कर रहा हूं। आपके विचार भी जानना चाहूंगा। यह उचित है मेरी बात या अनुचित? कमेंट्स कर जरूर बताएं। लेकिन जीवन के लिए हमें दवाओं की, मकान की, भोजन की आवश्यकता है। उस पर भी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मुझे जो वस्तु खरीदनी पड़ती है उस पर टैक्स देना पड़ता है। इनकम पर अलग टैक्स, खाएं तो अलग टैक्स। इस पर कब सरकार की नजर इनायत होगी? आखिर हम कब तक हर दर पर टैक्स देते रहेंगे? हमारे देश में उद्योगपति हो या रोडपति, टैक्स सब पे करते हैं। बिना टैक्स के कुछ नहीं है। अगर भिखारी भी जाएगा कुछ खरीदने तो बिना टैक्स के उसे भी नहीं मिलेगा, और उद्योगपति जाएगा कुछ लेने, उसे भी नहीं मिलेगा। यहां तो समानता दिखती है। जब टैक्स बराबर है तो दोगलापन क्यों आखिर? जब हम रोड टैक्स पे कर दिया, जमा कर दिया गाड़ी लेते समय ही, तो टूल टैक्स आखिर क्यों? ये तो उसी हिस्से का पार्ट है। अगर आपने रोड टैक्स हमसे लिया है तो इसका मतलब है कि आप मुझे चलने के लिए अच्छी सड़क देंगे, परंतु ऐसा नहीं। कहीं दूर मत जाइए, हम दैनिक उपयोग की बात करेंगे आपके सामने। जब हम अपने घर पर बिजली का कनेक्शन लेते हैं तब मुझसे मीटर का पैसा, बिजली के मीटर का पैसा लिया जाता है। उसके बाद जब मेरा बिल आता है तो रेंट भी आता है। मीटर किराया
आखिर क्यों? मकान मेरा, घर मेरा, मैंने मकान खरीदा, रजिस्ट्री कराई, अर्थात शुल्क अदा कर दिया। हाउस टैक्स तो हो सकता है, लेकिन उसमें हम किराया दें, ये नाजायज सरासर गलत है। इसे निष्पक्ष दस्तक इसकी पहल करता है। इस पर सरकार को ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार हम गाड़ी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, टैक्स देते हैं। हमारी इनकम होती है, हमने इनकम टैक्स पे कर दिया। फिर हम जूता लें या दवा, चश्मा लें या मोबाइल, फिर भी हम टैक्स करें। आखिर क्यों हो रहा भाई ये? जब आप एक देश एक चुनाव की बात कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति एक इनकम की बात क्यों नहीं? एक इनकम एक टैक्स की बात क्यों नहीं? आम आदमी को आखिर क्यों छला जा रहा है? कितनी लूट करेंगे? तो सही बात यह है, हम शुल्क तो ले लेते हैं, लेकिन शुल्क जिसके एवज में लेते हैं वो सुविधा बेहतर नहीं देते हैं। आखिर हम इसकी शिकायत करें तो कहां करें, कहां जाएं? इसलिए एक देश, एक नागरिकता, एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वन पर्सन वन टैक्स लागू होना चाहिए। ये मेरे अपने विचार हैं। टैक्स अनेक, इनकम एक। क्यों? सोचने का विषय है, विचार करने का विषय। कब होगा विचार, ये वक्त तय करेगा। लेकिन निष्पक्ष दस्तक का सिर्फ इतना सा आग्रह है, पहल की है, आपको आपके अधिकार बताने की। चुनना आपका काम है, बनना और बनाना आपका काम है। मेरे अगर ये सुझाव, मेरी बात सही लगी हो आपको या गलत लगी हो, कृपया निष्पक्ष दस्तक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी कहां पर पहल गलत है और कहां पर सही। सरकारी कर्मचारी अगर कोई काम करता है तो नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं हमारे नेता विधानसभा के विधायक भी हो सकते हैं और लोकसभा के सांसद भी हो सकते हैं, उन्हें पेंशन अलग अलग मिलेगी, विधायक की अलग, सांसद की अलग। लेकिन राज्य कर्मचारी एक ही काम कर सकता है और पेंशन भी नहीं ले सकता है। एक देश एक चुनाव, फिर एक नियम क्यों नहीं लागू हो सकते हैं? जब सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल सकती है तो नेता विधायक को क्यों? वो तो 20, 25, 30 साल सेवा करता है, ये तो 5 साल के निर्वाचित होते हैं। भेदभाव क्यों? कब जागेंगे? इसलिए उठो, जागो, अपने अधिकार को समझो। अधिकार को समझने से पहले अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। जब तक आप अपने कर्तव्यों का सच से निर्वहन नहीं कर पाते हैं, आप अधिकार को उतनी सच्चाई से दावेदारी नहीं ठोक सकते। तब तक के लिए जय हिंद।